Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, एक महान सामर्थ्यशाली सारी सृष्टि का मालिक रहमान रहीम खुदा के सामने हम सब लोग आकर उसकी दुआ करते हैं। अजीज खुदा के लोग, आसमानी सामर्थ्यशाली परमेश्वर इस स्थान में मौजूद है और उस मौजूदा खुदा की हम शुक्र करते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के भवन में देर है अंधेर नहीं है। प्रभु की प्रशंसा करने के लिए एक समय दिया गया है। अगर हम उस समय में खुदा की स्तुति प्रशंसा ना करें तो प्रभु की महिमा के लिए और कौन सा समय दिया जाएगा। तो आज मैं कलीसिया की परमेश्वर की सर्वोच्चता क्या है, परमेश्वर हमारे कलीसिया में सर्वोच्च पद पर है और हम उसकी भेड़े हैं। भेड़े अपने चरवाह के अधीन रहना जरूरी है। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए खुदा ने एक सुंदर मौका दिया है। कल मेरे लिए क्या होगा मुझे पता नहीं है, कल मेरे लिए पाँव फटेगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अब जानता हूं कि मुझे आज का दिन दिया है, समय काफी दिया गया है। तो प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। रसूल पौलुस अपने लोगों के लिए बहुत प्रयास करता है कि लोग खुदा की ओर ध्यान दे, परमेश्वर के साथ अच्छी वाचा बांधे, एक ऐसा वसीयतनामा करे कि वो कभी ना टूटे। प्रभु के लोगों, कितने लोग पिछड़ गए, कितने लोग आज भी दुनियादारी के मामले में फंस गए हैं। स्तुति करता हूं कि तुम परमेश्वर के भवन में सुरक्षित हो। परमेश्वर ने आपको इस स्थान में लाया है। प्रभु की महिमा करता हूं कि जिसका परमेश्वर यहोवा है वो धन्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है कि हम उसकी साधारण रीति से स्तुति करें, उसकी महिमा करें, आत्मा से और सच्चाई के साथ, सही दिल से, सही मन से, पूरे आत्मिक तौर पर हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। दिखावटी रूप से हम परमेश्वर के सानिध्य में कुछ ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित मंदिर है और इस मंदिर में खुदा की रूह, जो पाक रूह है, जो मुकद्दस रूह है, उस रूह के साथ हम खुदा की प्रशंसा स्तुति करते हैं। अगर रूह के द्वारा स्तुति प्रशंसा करोगे तो आपकी दुआ कबूल की जाएगी, लेकिन जिस्मानी तौर पर अपने शरीर का सहारा लेकर, अपने शक्ति पर निर्भर रहकर तुम प्रचार या प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती। रूह परमेश्वर के लोगों के लिए बहुमूल्य चीज दी गई है। रूह के द्वारा जीवन जीना है। अगर रूह के साथ तुम हो तो तुम अपने भाई के खिलाफ कभी बात नहीं करोगे, तुम परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी गलत बात ना करोगे। रूह जिस्मानी शरीर के खिलाफ है और जिस्मानी शरीर रूह के खिलाफ है। तो प्रभु की प्रशंसा हो, क्योंकि मान, महिमा और सम्मान उसी को ही पहुंचे। अगर हम सारे के सारे रूह के साथ चलाए हैं तो हम शरीर के सारे काम पूरे नहीं करेंगे। शरीर के काम आपको पता है, जिस्मानी शरीर कहां कहां भागता है, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ चिंतन और मनन करता है। शरीर अपने पेट के लिए, अपने सारी मर्जी के लिए हर सारी बात आराम से कर देता है, लेकिन आत्मा से चलने वाले लोग आत्मा से कंट्रोल किए जाते हैं, उस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। जब भी कहीं चीज गलत सामने आती है तो रूह हमें दूसरे साइड से मोड़ लेती है, यहां मत जा, यहां मत जा, क्योंकि खुदा की रूह पीछे से तुम्हारे कानों में आवाज देगी। हर आदमी के लिए खुदा ने ये प्रयोजन करके रखा है, लेकिन हम आत्मा की बातें मानते नहीं, शरीर के साथ चलने की कोशिश करते हैं।
तो प्रभु के लोगों, आत्मा से जीना है, आत्मा से चलना है। और हमारे लिए नियम भी है कि हम अगर दुआ करें आत्मिक तौर पर करें। जब भी तुम इस स्थान में आते हो, जब भी तुम घुटना टेकते हो, पहले अपने आप को जांचो, अपने मन को एक स्थिर कर दो। अगर जब तक वो स्टेबल नहीं होता, जब तक दुनिया के आचार विचार तुम्हें सताते हैं, तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो, क्योंकि मान और महिमा उसी का ही है। अगर एक आत्मा के साथ तुम स्थिर रहोगे और एक बार तुम्हारी लिंक लग जाती है, तो फिर आपको रुकावट नहीं होगी। अगर आत्मा से लिंक नहीं लगती, तो दुनिया के सारे विचार आपके जीवन में आकर लग जाते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी आवाज आएगी, कहीं ना कहीं स्टम्बलिंग ब्लॉक आपके सामने आएंगे। प्रभु की महिमा हो। ये हमारे बीच में जो मिडल जो दीवार थी, उसको यीशु नासरी ने अपने सलीब पर से गिराया है। और जो पर्दा था परमेश्वर के भवन में, वो दो भाग उसने किए हैं। अभी भी कभी कभी हमारे सामने एक पर्दा आता है। क्यों? हमारी कमजोरी के कारण, हमारे आचार विचारों के कारण, हमारे गलत सोच के कारण वो पर्दा फिर से हमारे लिए रुकावट पैदा कर देता है। वो जो दो भाग किया गया है, वैसे ही जो बीचों बीच जो दीवार थी, बाइबल कहती है कि यीशु नासरी ने अपने सामर्थ्य से लहू के द्वारा उस दीवार को तोड़ दिया है। क्यों तोड़ दिया है? कि हम परमेश्वर के समीप आए। हम परमेश्वर के समीप नहीं आ सकते थे। हम परमेश्वर के लोगों के लिए, मैं स्तुति प्रशंसा करता हूं, परमेश्वर के भवन में सिर्फ पहले पुरुषों के लिए ही इजाजत थी, महिलाओं के लिए नहीं थी। परमेश्वर की प्रशंसा हो। यीशु नासरी ने जब भी चेलों के पैर धोए, उनमें एक भी महिला नहीं थी। प्रभु के लोगों, यीशु नासरी ने जितनी भी ये सारी रुकावटें थी, वो सारी की सारी तोड़ दी कि सबों के लिए बिल्कुल परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है। तो इस रास्ते में मैं किसी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे लोगों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने। मेरी ओर से कोई रुकावट पैदा ना हो सके हम सहयोग दें, हो सके हम परमेश्वर के भवन में एक दूसरों के साथ सही रिश्ता स्थापित करें। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम देखते हैं कलसियों की किताब, उसकी पहली अध्याय, बुक ऑफ कलेसियन चैप्टर 1 वर्स 20 ऑनवर्ड। तो प्रभु के लोगों, ये कलसिया की किताब जो है, वो रसूल पौलुस की लिखी हुई है। और जब भी हो कलीसिया कोलुस के स्थान में जेल में था, और जेल में उसने इफिसुस, फिलिप्पे और फिलेमेन, थेसलनी 4 कलीसिया के लिए उसने परमेश्वर की महिमा के लिए पत्र लिखे। और उसके सेवा काल में यह अति महत्वपूर्ण जेल में उसको डाला गया था। उधर से ही उसने सारे लोगों को ऐसा प्रबंध किया, क्योंकि ये कलीसी नगर के लोग ऐसे थे कि वो यीशु नासरी के बारे में बहुत कुछ गलत फरमाइश करते थे। और एक ईसाई, मतलब मसीह लोग, एक नाम मात्र नामावली है, उसको कोई ज्यादा कीमत नहीं देनी है। आज भी हमारे यहां भी ऐसी ही बात है। पेंटिकॉस्टल हो, प्रोटेस्टेंट हो, वो बहुत उसके खिलाफ बातें होती है। उस समय यही हो रहा था। और यीशु नासरी ने इस कलीसिया के लिए क्या क्या काम किए थे, पौलुस रसूल बिल्कुल कहता है। और ये पत्र, ये जो कलीसिया थी,
वो पौलुस ने स्थापित नहीं की थी, वो उसका चेला इपफ्रास जो उसका चेला था, उसने कलीसिया स्थापित की थी और वो उसका अगुवा था। तो प्रभु के लोगों, यहां हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जो गलत फरमाइश की गई थी, आज भी बहुत जगह ऐसी गलत फरमाइश की जाती है। हमारे कलीसिया के बारे में शुरू में बहुत कुछ गलत प्रचार किया गया था, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों की आंखें खुल गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं। और उसके क्रूस पर बहाए गए हुए के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, हाँ, चाहे वे पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग में की। तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे। बस अजीजों, खुदा के लोगों, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लहू के बिना कुछ भी नहीं है, लहू के बिना कुछ भी नहीं है। पुराने हदनामे में अगर हम लोग देखें, 430 साल परमेश्वर के लोग बंधुआई में थे, गुलाम थे, और जब भी उसको बाहर निकालना था तो परमेश्वर को एक जबरदस्त बदला लेना था फिरौन के दरबार का और मिस्र स्थान का। तो परमेश्वर के लोगों को बताया गया कि तुम एक मेमने को काटो और उसके बाद उसका लहू अपने दरवाजे की चौखट पर लगा दो। जब भी मैं संहार करने के लिए दूत को भेज दूंगा, जब भी वो लहू देखकर तुम्हें पार करके निकल जाएगा। प्रभु के लोगों, इजरायली लोग बिल्कुल सही सलामत निकल गए, लेकिन वहां हाहाकार हो गया कि पहले को दूतों ने मार दिया। लहू एक ऐसी चीज थी, पहले याजक साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाकर लोगों के लिए प्रायश्चित करता था। प्रभु के लोगों, अभी ऐसा नहीं है। तुम प्रॉपर रिपेंट्स कर सकते हो और उसके लिए कोई मेमने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है। आप सही दिल से, अगर आपको पता चलता है कि मैंने मेरे भाई के खिलाफ पाप किया है, मैंने मेरे भाई की जानबूझकर बदनामी की है, मैं जानबूझकर कलीसिया के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता हूं, मैं हमेशा दूसरों के खिलाफ ही बातें करता हूं, तो तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं। अब उस मेमने की जरूरत नहीं और इस लहू की जरूरत नहीं। घुटना टेको, परमेश्वर के पास माफी मांगो और प्रभु से कहो, प्रभु बस मैं बहुत सालों से प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझसे कुछ होता नहीं है। मैं मेरे भाई के खिलाफ जानबूझकर ये झूठ काम करता हूं, उसने मेरा कोई बिगाड़ा नहीं तो भी मैं उसके खिलाफ ही बात करता हूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के सामने अगर तुम सही दिल से रिपेंट करोगे, पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर आज इसी समय आपको समाधान देने के लिए हाथ बढ़ाएगा। वो कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुझे ढूंढ नहीं निकाल सकता, टटोल नहीं सकता। उसके सारे आचार विचार को देखोगे तो परमेश्वर कितना महान है। तो प्रभु के लोग, उसके लहू के द्वारा, यीशु के सलीब पर जो कुर्बानी हो गई, उसी के द्वारा हमें शांति मिली है। आज हमारी शांति कहां है? आज लोगों के जीवन में कितनी तकलीफ, कितने प्रॉब्लम, कितने मुसीबतें हैं। शाम के समय गोली खाकर सोना पड़ता है, सुबह उठकर पहली गोली खाते हैं, दोपहर के समय खाने के पहले गोली खाना पड़ता है, और शाम के समय भी वही हालात है। यीशु नासरी का लहू सारे पापों से शुद्ध करने वाला है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करने वाला है, सर्वोच्च लहू। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठा है और हमारी सारी दरख्वास्त को सुनता है, हमारी प्रेज एंड वर्शिप, हम सारी की बातें सुनता है। वो बेसुनत नहीं, वो सुनने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें 7 बार पृथ्वी पर चक्कर लगाती है। मुझे, आपको, हम सबों को वो जांचती है। तो प्रभु के लोगों, कब तक तुम अपने मन को कठोर करोगे? अपनी शांति हम अपने आप गंवा रहे हैं। शांति दी है हमें। यीशु नासरी ने शागिर्दों को
जब ही दर्शन दिया, डर के मारे बैठे थे, और जब ही वो रूम में खड़े हुए, उसने क्या किया? मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। उसने धन दौलत शान शौकत नहीं दी, मेरी शांति। आज शांति की जरूरत है। मेडिकल साइंस शांति बना नहीं पाया है। कोई भी फकीर, कोई हकीम शांति को बना नहीं सकते। शांति के लिए लोग आज परेशान है। कितने लोग कहां से कहां जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, लेकिन शांति, सही शांति परमेश्वर देता है। पढ़ उसकी 20वीं आयत फिर से पढ़। तुम पहले तो अलग किए हुए और मन के बैरी 20 और उसके क्रूज पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके। अजी खुदा के लोग उसके लहू से, जो लहू बहा है क्रॉस पर, सलीब पर जो उसका लहू बहा है, उसके द्वारा उसने क्या किए? शांति स्थापित की है। ऑलरेडी शांति दी है। हे प्रभु शांति दे, हे प्रभु शांति, कुछ भी नहीं है। प्रभु के लोगों, शांति ऑलरेडी तुम्हें दी गई है। उसके लहू के द्वारा उसने स्थापित भी की है। लेकिन आज हम अशांत होते हैं, घर में अशांत होते हैं, काम पे अशांत होते हैं, हर सारी चीजों में अशांत होते हैं। क्यों? कहीं भी गिल्टी कॉन्शियंस हमें सताता है। कहीं भी हमारे आचार विचारों में कुछ भी गलत चीज हमारे लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बनकर बैठी है। जब तक वो वहां से निकाली नहीं जाती, तब तक तुम अशांत ही रहोगे, अशांति में जीवन बिताओगे। उसने अपने लहू के द्वारा, साधारण बात नहीं प्रभु के लोगों, मेमने का लहू नहीं, मेमने का लहू नहीं, हाबेल का लहू अगर कितने सालों के बाद भी उस खेती से पुकारता है, तो यीशु का लहू कितना बहुमूल्य लहू जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहा है। साधारण लहू नहीं, अजीज खुदा के लोगों, यीशु नासरी का लहू, एक बिल्कुल पाक लहू अपने लोगों को उसने बहाया। और इतना ही नहीं कि शांति स्थापित की। दिल के दाग को धोए कौन? दिल के दाग को कौन धो सकता है? हमारे कपड़े पर जो दाग गिरते हम निकालते हैं, लेकिन दिल के दाग को कौन धो सकता है? दिल के दाग को लहू ही धो सकता है। पाप की क्षमा लहू ही दे सकता है। प्रभु के लोगों, लहू के बिना माफी नहीं है। इसीलिए प्रभु के लोगों, जो तुम पहले यीशु मसीह से दूर थे, बहुत दूर थे, खारिज किए गए लोग थे, हम उसके साथ नहीं थे, जीवन के किताब में दर्ज नहीं किए गए थे, जीवन के किताब में हमारा नाम नहीं था। प्रभु के लोगों, तुम तो मुझसे बहुत अधिक अच्छे हो। मैं तो एकदम निकम्मा व्यक्ति था। मेरे सारे काम गलत थे, कोई काम मैंने अच्छा नहीं किया। परमेश्वर के खिलाफ जो था मैंने किया। ऐसी कोई चीज नहीं कि मैंने नहीं की। प्रभु के लोगों, मेरे लिए सजाए मौत जारी थी, फरमान था। प्रभु के लोगों, जैसे एक गुंडा व्यक्ति को फरमान जारी होता है, शूट टू किल, वैसे ही मेरे लिए सजाए मौत थी। क्योंकि जो मैंने किया जानबूझकर किया। जाने अनजाने में पाप होता है, बाय मिस्टेक तो बात अलग है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये योग्य नहीं है, तो भी मैं करता था। प्रभु के लोगों, जो मैंने किए उसके लिए कोई बलिदान नहीं बाकी था। कोई दुनिया का मेमना, कोई कलोर का रक्त काफी नहीं था। लेकिन यीशु नासरी ने मेरे सारे गुनाहों की माफी दी। और आज उसी के कारण जो मैं यीशु मसीह से दूर था और शैतान का चेला बन गया था, सारी उसकी बातें, सारे काम मैं करता था। मैं यीशु से सबसे ज्यादा दूर, तुम जो इस स्थान में बैठे हो, तुमसे सबसे बहुत दूर, पूर्व और पश्चिम का अंतर जितना शायद उतना भी हो सकता है, इतना दूर में था। इस पापी पर खुदा ने रहम किए। उस पापी के जीवन में उसने क्या देखा पता नहीं,
लेकिन उसने रहम किए मुझ पर। हमें भी अपने भाई पर, अपने लोगों पर रहम करना चाहिए। एक दूसरों पर निस्सीम प्रेम करने की जरूरत है। हमारा प्रेम मतलब से होता है। यीशु नासरी ने किसी पर मतलब से प्रेम नहीं किया। खुदा मसीहा किसी की तरफदारी नहीं करता, चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना गरीब हो, सबके लिए यीशु नासरी का ताल्लुक एक ही था। हम मुंह देखकर न्याय करते हैं। प्रभु के लोगों, जो हम यीशु मसीह से बहुत दूर थे, उसके लहू के द्वारा जो मिडल वॉल थी, यीशु नासरी ने तोड़ दी कि हम सारे के सारे परमेश्वर के समीप, उसके कुर्बानगाह के सामने, उसके वेदी के सामने आकर आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, आज भी तुम अपना दिल कठोर करोगे, आज भी तुम उसी चीजों में अपने आप को डाल दोगे जैसे कि मरीबा के जल के सामने इस्राएली लोगों ने किया। वो प्रॉब्लम क्या था प्रभु के लोगों? उसका दिल और कठोर हो गया। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 पढ़ो मत। जब भी वो मिस्र स्थान से निकले, प्रभु के लोगों, रास्ते में आकर जैसे कि सूखी भूमि से आर पार हो गए। उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम, 430 साल पहले जो प्रॉब्लम थे वही प्रॉब्लम लेकर प्रभु के लोगों, वो प्रॉब्लम लाल समुद्र में छोड़ना चाहिए था। सूखी भूमि में मूसा और बादल के बीच में उसका बपतिस्म हुआ और उस एक ही मानना खाए, एक ही मानना, एक ही पानी, आत्मिक पानी पिए। वो आत्मिक चट्टान यीशु नासरी थी। यीशु नासरी ने किसको गलत पानी नहीं पिलाया। एक आत्मिक चट्टान से 100% मिनरल वाटर उसने सबको पिलाया। लेकिन बाइबल कहती है वो सबके बारे में खुदा की रूह संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इनमें से कितने लोगों ने पाप किया और वो गलत रास्ते में फंस गए। जब तक 40 साल पूरे नहीं हुए, जितने कुड़कुड़ाहट करने वाले, पाप करने वाले, सब के सब मार दिए गए, सब मर पड़े। उसके बाद परमेश्वर ने के लोग आगे बढ़ गए। फिर भी वही प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कहता हूं, आज इतने सालों से एक मामूली चीज हमसे दूर नहीं होती है। तो यीशु नासरी ने ये सारी बातें कैसी की? जो हमारे लिए फांसी का फंदा था, उसने कैसे हटा दिया? हम बहुत दूर थे, लेकिन आज नजदीक आए। नजदीक आने के बाद अगर हम लोग फिर से वही काम करते हैं, मैंने जो छोड़ दिया, मैं फिर उसको कैसे हाथ लगाऊं? रसूल पौलुस गलाती की किताब में लिखता है कि मैं अपने आप को सलीब पर मसलूब किया है, मैंने मेरे हाथों को कीले ठोके हैं, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, यीशु नासरी मुझ में जीवित है। मैंने सारी दुनिया के काम छोड़ दिए, जो मैंने सारे काम गिरा दिए, फिर से मैं ये काम कैसे करूं? जो छोड़ दिए थे काम, क्या आज हम वही कर रहे हैं? मैंने गुस्सा छोड़ दिया था, क्या मैं आज भी गुस्सा करता हूं? मैं गाली गलौज छोड़ दिया था, क्या मैं आज गाली गलौज करता हूं? मैं व्यभिचार करना छोड़ दिया था, क्या मैं आज व्यभिचार करता हूं? मेरी गलत आंखें जो गलत देखती थी, अश्लील फिल्में मैं देखता था, क्या आज भी मैं चुपके से रात्रि के समय यूट्यूब पर कई गलत फिल्म देखता हूं? अजीजों, प्रभु के लोगों, अपने आप की जांचने की जरूरत है। हम दूसरों को आसानी से जांचते हैं, इसने ये किया, वो किया, सब बोलते हैं। अपने आप को जांचो, पता चलेगा कि हम कहां मुसीबत में और कहां प्रॉब्लम में है। दूसरों को जांचना आसान है, दूसरे के बच्चे को डांटना आसान है, चाटा लगाना आसान है, लेकिन अपने बच्चे को जांचो, पता चलेगा आपको। तो प्रभु के लोगों, रसूल कहता है कि अब मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हम परमेश्वर के अनुग्रह को
व्यर्थ ठहराती है। अनुग्रह के बिना परमेश्वर के विश्वासु जीवन व्यर्थ है। आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरी है। अनुग्रह नहीं क्या करोगे? समक्षता नहीं क्या करोगे? गा सकते हो, बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है या नहीं? हम उससे बहुत दूर, मैं तो सबसे दूर था, गलत कामों में फंसा हुआ था, लेकिन यीशु नासरी ने अभी मुझे उसके समीप बुलाया। अब मैं ये काम नहीं कर सकता, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए दे और कहे कि इसके लिए ये तू काम कर, उसके लिए वशीकरण करके दे, उसके लिए उच्चाटन कर, उसके घर में विद्वेषण कर। विद्वेषण संस्कृत शब्द है। विद्वेषण का मतलब झगड़ा लगाना। मैं नहीं कर सकता, पहले किया, बहुत जबरदस्त किया, और जो मैंने किया उसको कोई निकाल नहीं सकता था। तो मैं पहले ही बोलता था कि देखो ये करना है, सोच विचार करो, उसके बाद मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। एक बार तीर कमटे से तीर चिगल चला गया, मैं उसको मोड़ नहीं सकता। सोच लो पहले। हम सोचते नहीं इसका अंजाम क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। जब भी तुम मेडिसिन लेते हो उस पर लिखा है नो साइड इफेक्ट, जब भी हम लेते तो भी प्रॉब्लम होता है। प्रभु के लोगों, यीशु का लहू सही लहू है। यीशु के लहू के बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। हम सारे के सारे बहुत दूर थे, आज नजदीक लाए पड़ा गए। और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ली। हाँ, समस्त वस्तुओं का मेल कर ली, सारे के सारे मेल में आ गए। तो क्यों झगड़ा होता है? क्यों एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं? प्रभु के लोगों, उसका मतलब कॉम्प्रोमाइज मेल हुआ ही नहीं। अगर मेरा मेल आपके साथ हुआ है तो क्यों कूड़ कर देखते हो, क्यों करते हो, क्यों प्रॉब्लम है? प्रभु के लोगों, सही मायने में मैं कहूं तो बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। कितने सालों से आते हैं, कितने सालों से जाते हैं, फिर भी वही प्रॉब्लम है। तो कैसे तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे? परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। कई जस्टिस के, दुनिया के जस्टिस के सामने हमें खड़ा नहीं रहना है। मैं प्रभु की स्तुति प्रशंसा करता हूं कि आप सही सलामत खुदा के बादशाही में प्रशस्त रीति से जाकर खड़े हो। प्रभु के लोगों, परमेश्वर की महिमा काफी समय, मैं समय का बंदा हूं, चाहे मेरे पास कितना भी कलाम हो तो भी मैं हमेशा रुकता हूं। तो यहां परमेश्वर के लोगों, यीशु नासरी ने सलीब पर अपनी लहू बहाकर पहले क्या किया? शांति प्रस्थापित की। शांति, आज हमारे घर में शांति है। खाना पीना स्वर्ग का राज्य नहीं, अच्छे ऊंचे कपड़े पहनना शांति का निशाना नहीं है। शांति क्या चीज है? आपके घर में अगर शांति नहीं, बेचैन हो तो कुछ भी फायदा नहीं है। आपके पास धन दौलत शान शौकत बंगला गाड़ी हर सारी चीज है, लेकिन शांति नहीं है। छोटी छोटी चीजों पर चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी चीजों पर झगड़े होते हैं, मामूली चीजों पर बहुत कुछ होता है। तो प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के अगला विश्लेषण अगली बार मैं आपके सामने रखूं। बहुत सुंदर विश्लेषण आगे है। तो आइए हम घुटना टेकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान शक्तिशाली प्रभु, तेरे लहू से हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। तेरा लहू हमारे लिए तूने बहाया है। किसी मेमने का लहू नहीं, किसी मुर्गे का, किसी कलोर का लहू नहीं। यीशु का लहू, बहुमूल्य लहू, सर्वोच्च लहू हमारे लिए तूने बहाया, और उसी कारण आज इस स्थान में हम आए हैं। फिर भी दुनिया की कोई बातें हमारे जीवन में हमें सताती है। हे बाप पिता परमेश्वर, ये सताने वाली हर सारी बातें
परेशान करने वाले आचार विचार हमसे दूर कर। इस दुनिया में हमने कुछ लाया नहीं और इस दुनिया से हम कुछ नहीं ले जा सकते। क्या ले जा सकते हैं? आत्मा परमेश्वर तेरे सामने जरूर खड़ा होगा। इसीलिए परमेश्वर का रसूल कहता है कि तुम विश्वास में हो या नहीं, उसकी परख करो। आज परखना जरूरी बात है कि मैं विश्वास में हूं या नहीं। अगर मैं विश्वास में हूं तो मेरी बोली कैसी है? मेरी बोली में कोई खोट है? मेरी बोली से किसी को दुख होता है क्या? किसी के घर को मैंने मेरे बोली से तबाह किया है? तो आज एक सुंदर मौका है मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने झुककर प्रणाम करो और कहो, प्रभु मैं भूल करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों में मैं रहता हूं और मुझसे कहीं भूल होती है। मैं दूध से धुला हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं 100% परमेश्वर तेरे सामने सच नहीं हूं। मुझे माफ कर। मुझे तेरे लहू की याद है। तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर। यीशुआ मसाया, मेरे सारे गुनाहों की माफी दे। मेरे सारे अपराध की माफी दे। मेरे सारी बीमारी को चंगा कर। एक मामूली चीज मुझे दर्द देती है। इस दर्द के लिए मुझे कहां कहां भटकना पड़ता है। प्रभु तेरा लहू आज भी वही है। आज भी तू वही लहू से हमसे बातें करता है। सारी दीवार तोड़ दी, सारे बंधन तोड़ दिए, लेकिन आज भी वही बंधन में हम फंसे। प्रभु यह हमारा मन, जो हमारा हठीला मन है, यही उसके लिए कारण है। जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं करते, शांत ना करते, हमारे आचार विचार को बदली नहीं करते, हमारे सारे जीवन को परिवर्तित नहीं करते, परिवर्तन होना जरूरी है। रिवाइवल क्यों नहीं आता? बेदारी क्यों नहीं आती? पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं पापी हूं। अपने पापों को कबूल कर लो, अपने गुनाहों को कबूल कर लो, तो बेदारी बहुत जल्दी, रिवाइवल जल्दी आएगा। वो इंतजार कर रहा है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर तुम्हें शांति दे। जो शांति उसने अपने लहू के द्वारा सलीब पर स्थापित की, उस शांति को फिर से एक बार प्रभु हमारे बीच में स्थापित कर। हर जुबान शांत होने दे, हर मन शांत होने दे, हर दिल शांत होने दे, हर घुटना तेरे सामने टिके, हर जुबान तुझे कहे, हे पिता तू बोल, मैं सुनता हूं। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम शांति से लौटे धन्यवाद के साथ।